ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। भाई जैसा हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर 10 है, तो क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। लास्ट क्लास के होम फन की बात करें, लास्ट क्लास में ये हमने बाद वाले जो 41 टू 46 ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, और मैंने कहा था 56 यहाँ तक के क्वेश्चन, ये जो 56 है यहाँ तक के क्वेश्चन आप ट्राई करके लिख के आना। कई बच्चों ने ट्राई किया, छोटी छोटी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी बच्चों को लग रही है वो क्या, कि सर कैसे पता चलेगा कि किस प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करना है या करंट में ट्रांसफर करना है। देखो, एक तो तरीका ये है कि जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, क्या हो, जब करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो क्वेश्चन में, तो पक्का वहां पे करंट अकाउंट में जाएगा। मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन हो तो पक्का प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा, और प्रॉफिट के साथ साथ बाकी सब चीज करंट अकाउंट में जाएगा। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में बता दे कि ये फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन में ना बताए करंट अकाउंट, ना ही बोले फिक्स, तो मान के चलना है जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग मतलब एक ही अकाउंट बनेगा, और कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। बस इतनी सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी। दूसरी जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों को आ रही है वो ये कि सर कब पता चलेगा 1:1 ये 1:1 लेना है या 1:1 लेना है, और कब पता चलेगा ये जो गिवन रेशियो है वो लेना है। क्वेश्चन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा तो वो लेना है। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो फिर क्या कंसीडर करोगे आप, इक्वली मानोगे। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा तब तो वही लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो इक्वल ट्रीट करेंगे। तो ये छोटी सी बात थी जिसको आपको समझना था। और इसके बाद जो आज वाली क्लास है, हम लोग 46 तक तो बता दिया था, कर लिया था हम लोगों ने। 47 और इसके बाद के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और कई बच्चों ने ट्राई किया है, कुछ से हुआ कुछ से नहीं हुआ। चलो देखते हैं भाई कहाँ कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम आई। ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है, कहता है यहाँ पे कि एबीसी 3 पार्टनर है। तो कहता है एबीसी were partners in a firm having capital of rupees 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. Their current account balance, ये करा दिया था हमने 47, हाँ करा दिया था, सही कह रहे हो, 47 करा दिया था। तो यहां पे क्यों नहीं लगाया हमने, क्वेश्चन नंबर 47 करा दिया था, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो 47 ही था। देख लें क्या, ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था 47 ही था, तो 47 तो हम कर चुके हैं। मुझे जो बताना है 48 बताना है, लेकिन चलो 47 में एक बच्चा मुझसे कोई डाउट भी पूछ रहा था। ये बोल रहा था बच्चा कि सर कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रॉफिट है 1 लाख, ये जो प्रॉफिट है 1,72,000, और उसके बाद जो आपने जो प्रॉफिट लिया 1,72,000, उसके बाद जो ये प्रॉफिट बचा 1,40,000, उसको ये अजीबोगरीब रेशियो में बांटा है, वो कैसे पता चला। देखो क्वेश्चन में आपको साफ साफ बता रखा है कि जो प्रॉफिट है टोटल, उसमें से 20,000 1:1:2 में बांटना, मतलब कैपिटल रेशियो में बांटना है। जो बचा प्रॉफिट 30,000 उसमें 5:3:2 में बांटना है, और जो बैलेंस बचा आपके पास टोटल 140 था, इसमें से 20 ये गया, 30 ये गया, तो माइनस करने के बाद 90 बचेगा। 90 जो है वो इक्वल बांटना है। टोटल कर दो, जो टोटल आएगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। बस इसमें यही बात थी। 47 हो गया हमारा। जो 48 नंबर क्वेश्चन है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बी इज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें जो सैलरी दे रखी है वो एनुअल है। एनुअल मतलब 1 साल की सैलरी है। यहाँ पे बच्चे कई बार मंथली क्रिएट कर लेते हैं, मैंने पहले ही बोला था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मतलब सब कुछ लेने से पहले लेकिन बी की सैलरी लेने के बाद जो प्रॉफिट है वो 12,500 रुपये है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। अनलाइन करना, कहता है कि एक 5% का प्रोविजन है वो मैनेजर के कमीशन पे जाएगा। मैनेजर का कमीशन है, पार्टनर का कमीशन नहीं है। जब भी कभी मैनेजर के कमीशन की बात है, मतलब बाहर वाले बंदे की, या पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो दिखाता हूं मैं, वैसे तो पता चल गया है आपको क्या करना है, और जिन्होंने कर लिया है वो मैच कर लेना, क्योंकि कई बच्चों ने ट्राई किया है लेकिन गलती तो मैं जानता हूं भाई, गलती करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप में से कई बच्चे जो हैं वो गलत कर लेते हैं।
जब मैं बाद में बताता हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है तो उनको पता चलता है ओके ऐसे करना है, हमें तो पता ही नहीं था। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से आप लोग जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, चलो सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें हम आइटम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे मैनेजर का कमीशन है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पे आप बनाओगे और यहाँ पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। हम सीधा 12,500 रुपये लिख लेते, लेकिन कहता है ये जो प्रॉफिट है वो बी की सैलरी लेने के बाद है, तो आपको बिफोर चाहिए, इसलिए यहाँ पे 15,000 लिखा। मैनेजर का कमीशन तो लिखेंगे यहाँ पे मैनेजर कमीशन 15,000 इंटू कितना दे रखा है 5%, तो 5%, ये आ जाएगा 750। और जो बैलेंस बचेगा उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ये जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे 14,250। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट आया उधर वो लिखा 14,250, 14,250। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। और ये कितना आएगा? तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 14,250, ये तो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट है इसमें से आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? ये दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और 50,000 और 30,000 का, तो ये लिख लो। ये आ जाएगा यहाँ पे 3,000 और ये आ जाएगा 1,800, तो टोटल 4,800। सैलरी देनी है बी को, तो बी सैलरी, और कहता है 2,500 पूरे साल का। जो बच गया प्रॉफिट उसको लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब क्वेश्चन में बताया है कि कैपिटल का बैलेंस वो करंट अकाउंट का बैलेंस या फिक्स नहीं ना, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट ये हम यहाँ पे कंसीडर करना है, और जो बैलेंस यहाँ पे आएगा 6,950 रेशियो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है इन 3:2, तो बांट दो 3:2 में 4,170 और 2,780, बड़े आराम से कर सकते हो। साथ में वैसे ये तो बना ही दिया, ये भी बता ही देता हूं अब मैं। यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल है वो दो लोगों का है, ए और बी का, तो ए और बी के लिए ही बात करूंगा मैं। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और ए और बी की बात करनी है आपको। तो यहाँ पे ये ए आएगा और बी आएगा, ये ए आएगा ये बी आएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 30,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ से देखो 3,000 और 1,800 वो लिखना है, 3,000 और 1,800 इधर लिखेंगे आप। अच्छा और भी कुछ है क्या? हाँ है, यहाँ पे एक सैलरी दे रखा और प्रॉफिट है, ये दोनों भी लिख ही लो। बी की सैलरी है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी, बी की है तो बी में लिखेंगे 2,500, और प्रॉफिट अभी अभी निकाला है तो प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट है 4,170 और 2,780। जो यहाँ बचेगा टू बैलेंस सी डी आएगा, और ये आएगा 57,170 और 37,080। ये हमारे पास टोटल बैलेंस बचने वाला है। बस इतना सा काम था इस वाले क्वेश्चन में। इसको लेकर घबरा रहे थे, कुछ बच्चों ने गलती भी की है, अब ठीक कर लेना भाई इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे वैसे बना के भी बता रखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन जो है 49, इसको देखो।
यहां पे कहता है 49 में कि PQR इन पार्टनरशिप एंड एज एट 1 अप्रैल 2018 देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल 40,000 एंड 30,000 एंड यहाँ पे जो आगे बता रखा है एंड ₹30,000। अच्छा, 3 पार्टनर है, PQR तो तीनों की कैपिटल दे रखी है। Q इज एंटाइल्ड टू सैलरी 6,000 एंड R 4,000 पर एनम। Q की सैलरी है यहाँ पे 6,000 जबकि R की सैलरी है 4,000। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आगे कहता है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% एंड इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग। ये फालतू की बात कर रहा है, नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की बात कर रहा है। ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट P इज एंटाइल्ड टू 50% ऑफ द फर्स्ट 10,000। जो कहता है पहले 10,000 पे है उसका 50% P को मिलेगा, Q को 30% मिलेगा और R को मिलेगा 20%। कहता है रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली, और बाकी जो बच गया प्रॉफिट वो इक्वली बांटोगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आफ्टर डेप्टिंग आफ्टर डेप्टिंग पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर्स की सैलरी लेने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,000। और कहता है एंड द पार्टनर्स हैड ड्रॉन ₹10,000 ईच का मतलब हर बंदे ने 10,000 पे निकाला है। बिसाइड्स या इसके अलावा या ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, मतलब इसके अलावा एक तरीके से 10,000 पे निकाला है। आगे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो ये जो क्वेश्चन है 47 के जैसा है। जी बिल्कुल सही समझा आपने, 47 के जैसा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है इस वाले क्वेश्चन में और वर्किंग नोट भी करनी है। तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। और अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन, तो ये जो बताया है सेम एज क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 49 यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। वैसे तो दे रखा है 21,000, लेकिन कहता है सैलरी देने के बाद, तो 6,000 और जो दूसरे की सैलरी है 4,000 वो जोड़ने के बाद ये आएगा 31,000। कितना आएगा जी? 31,000। इसके बाद लिखोगे आप 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये P का, ये Q का और R का, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन का रखा है तो आप निकाल लो, आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, या चलो एक बार देख भी लो। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 40,000, 30,000 और 30,000, तो 40,000 का ये आएगा यहाँ पे 2,000 रुपये, अगला आएगा 1,500 और अगला आएगा 1,500, ये टोटल 5,000 हो गया। तो ये लिख दिया हमने 5,000। सैलरी की बात कर रहे हैं तो 2 सैलरी, Q को है यहाँ पे 6,000 और R को दे रखा है क्वेश्चन में 4,000। और कोई ऐसी चीज जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। टोटल यहाँ पे 10,000। ड्राइंग दे रखा है, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ लेते क्रेडिट साइड में, लेकिन है ही नहीं तो कहाँ से लोगे? तो जो बच गया उसको आप ट्रांसफर करेंगे और लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, P, Q और R इन तीनों में। और बैलेंस जो है आपके पास वो टोटल प्रॉफिट का 16,000 आएगा, आप निकाल लेना। और टोटल यहाँ पे 31,000 आ रहा है। अब 16,000 बांटने का तरीका इसने बोला है कि आप कैसे बांटोगे। यहां पे कहता है कि ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट बटेगा इनमें, P इज एंटाइल टू 10% ऑफ 50% ऑफ द फर्स्ट 10,000, मतलब जो शुरू के 10,000 पे हैं उसमें P को मिलेगा 50%, Q को मिलेगा 30% और R को मिलेगा 20%, ऐसा कह रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे और यहाँ पे करके दिखाएंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ लिखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये P का, ये Q का और ये R का। ये कहता है जो फर्स्ट ₹10,000 वो कैसे बांटोगे?
वो बांटोगे 50%, वो बांटोगे 30% और 20% इसमें बटेगा। तो बांट दो, इसका आएगा 5,000, इसका आएगा 3,000 और इसका आएगा 2,000 और रिमेनिंग टोटल बच रहा था आपके पास 16,000, इसमें से 10,000 बांट दिया तो बचा 6,000। उसको बांटोगे आप 1:1:1 में। देखो ना लिख रहा है इसमें, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये बटेगा कैसे, ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, दिखाता हूं। रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली, जो बच गया प्रॉफिट वो इक्वली बांटोगे, तो बांट दिया इक्वली। ये आ गया यहां पे 2,000, 2,000 और 2,000, बांटना सिखाया था हमने पीछे। ये आएगा हमारे पास 7,000, ये आएगा 5,000 और ये आएगा 4,000। 7,000, 5,000 और 4,000 यही आप यहां पे लिखने वाले हो। यहां पे लिखेंगे हम लोग 7,000, 5,000 और 4,000, ये प्रॉफिट्स हमारे पास आ गया। अब बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाने को, तो कैपिटल अकाउंट नहीं बताऊंगा, वो आप अपने आप बना लोगे। देखो तो सही कैसे बोल रहे हैं, डू योर सेल्फ छोड़ रहा हूं, ये अपने आप बना लेना, डू योर सेल्फ। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, 3 बंदे का है तो 3 लोगों के लिए बनाना है। 49 के बाद जो 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ A का 1/2 है, B का 3/10 है और C का 1/5 है। आगे कहता है आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट 5% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, A का 50, B का 30, C का 20,000 एंड अलाउइंग B एंड C एज ए सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच पर एनम। मतलब B को भी सैलरी मिलेगी 5,000 पे और C को भी सैलरी मिलेगी 5,000। During the year ended 31st March 2019, A has drawn 10,000 and B and C in addition to their salary, सैलरी के अलावा 2,500 रुपए B ने निकाले हैं और 1,000 रुपए C ने निकाला है। यहां तक तो सारी बातें ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019 show a net profit ₹45,000। जो नेट प्रॉफिट है इसका 45,000 है। On 1st April 2018 द बैलेंस इन करंट अकाउंट, लो जी अब बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की, और तीनों का बैलेंस क्रेडिट है। जब क्वेश्चन में ना बोले तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही हम मान के चलते हैं। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, बस हाँ करंट अकाउंट की स्टोरी है इसमें, तो वो करंट अकाउंट आपको बनाना है। अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो लगे मुझे बताना है, दिखा देता हूं, आप कर लेना इसको। इस वाले क्वेश्चन में बस मुझे एक पहली बात बतानी है, वो ये कि जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में वो कुछ अलग तरीके से दे रखा है। ये कहता है एक का है 1/2, दूसरे का है 3/10 और तीसरे का है 1/5। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। अब अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसके बेस को बराबर करना है। वैसे तो इसमें सबसे बड़ा बेस देखो कितना है, अगर बेस 10 है और इनके बराबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो 10, 2 और 5 का आप एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो एक तरीके से 10 ही आएगा। तो ऐसा मैं क्या करूं, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 आ जाए, तो मुझे पता है 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो है ये आ गया 5/10, ये आ गया 3/10 और ये आ गया 2/10। बेस बराबर होना चाहिए, तो इसका जो रेशियो है वो 5:3:2 ये आएगा। तो बच्चों को एक तो ये नहीं पता होता इसमें, ये मैंने बता दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूं मैं। यहां पे कहता है A has drawn 10,000 and B and C in addition to salary, ये लाइन समझने वाली है। कहता है A ने तो 10,000 रुपए निकाले हैं, A ने 10,000 रुपए निकाले हैं, लिख देता हूं इसको, A ने 10,000 रुपए निकाले हैं। तो चलो भाई 10,000 की स्टोरी तो हमें समझ में आती है कि A ने 10,000 रुपए निकाले हैं, लेकिन कहता है B and C in addition to their salaries,
मतलब सैलरी में अगर 2500 बी की सैलरी में जोड़ दो और सी की सैलरी में 1000 जोड़ दो तो उतने के बराबर उन्होंने पैसा निकाला है ड्राइंग का। तो बी की सैलरी लिखा है ना, अलाउिंग बी एंड सी सैलरी 5000 ईच, 5,000 रुपए है। तो 5,000 रुपए अगर बी की सैलरी है, सी की सैलरी 5,000 रुपए है, तो ये कहता है इनकी सैलरी में अगर और जोड़ दें हम 2,500 और इसकी सैलरी में जोड़ दें 1,000, तो जो अमाउंट आएगा उतना पैसा इनका ड्राइंग के तौर पे है, उतना पैसा इनका ड्राइंग के तौर पे है। तो इसके कहने का मतलब ये था कि ड्राइंग आपको मिसिंग था, मतलब एग्जैक्ट नहीं दे रखा था, बस ये बता रखा था कि इतना पैसा अगर ये निकाल लें तो इस हिसाब से इनकी जो कैलकुलेशन है वो बनती है। दोबारा समझो, एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 3/10, 1/5 है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑन द रिस्पेक्टिव कैपिटल, ए का 50, बी का 30, सी का 20, अलाउिंग बी एंड सी सैलरी 5,000 ईच। ए की सैलरी 5,000 है, बी की सैलरी 5,000 है, सी की सैलरी 5,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जब साल खत्म हो गया, ए हैज ड्रॉन 10,000, ए ने साफ साफ बता दिया कि 10,000 रुपए निकाला है। एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज, सैलरी में अगर 2,500 जोड़ दो और 1,000 जोड़ दो तो जो अमाउंट आएगा उतने के बराबर उन्होंने पैसा निकाला है, ड्राइंग किया है। क्या किया है? ड्राइंग। तो ये पता चल गया, ए की ड्राइंग है 10,000, बी की ड्राइंग है 7,500 और सी की ड्राइंग है 6,000। तो जब आप ये करंट अकाउंट बनाओगे तो ये ड्राइंग लिखोगे 10,000, 7,500 और 6,000 बस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये लिख लिया हमने 45,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, सैलरी दे रखी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, और तो कुछ है नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ नहीं कह रखा तो नहीं लोगे, और जो प्रॉफिट है दैट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, बस इसमें यही बात है। फिर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जो बैलेंस बीडी आएगा वही सीडी आएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट का बैलेंस है। और ये जो करंट अकाउंट है उसमें बैलेंस बीडी लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होता तो सीडी में इधर लिखते, बीडी में डेबिट साइड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो भूल जाओ, इधर लिखने का है नहीं, बल्कि यहाँ पे मुझे लिखना भी नहीं चाहिए था, हटाओ इसको। सिर्फ बीडी में आएगा 4,500, 1,500 और 1,000। अगर इधर आता तो भी बीडी ही लिखते, लेकिन डेबिट बैलेंस लिखते। तो ऐसा कुछ नहीं है, कर लेना आप इसको। 51 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें भी कुछ छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। वो क्या दे रखा है वो देखो। यहां पे कहता है कि अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ए का शेयर 70% है। अब ए का शेयर 70% है, इसका मतलब समझते हो, ए का जो शेयर 70% की बात कर रहा है, इसका मतलब 7, और बहादुर का 30% मतलब 3। ये इसके कहने का मतलब है। The respective capital as at 1st April 2018 stand as 25,000 and 20,000. The partners are allowed interest on capital 5% per annum. जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलेगा वो 5% पर annum के हिसाब से मिलेगा। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये बता रखा है 3,500 और 2,500। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर, ये दे रखा है 40,000। 10% ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। जो 10% है डिविजुअल प्रॉफिट का, उसका कहां पे ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व में करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ऐसा नहीं लग रहा जो लगे कि मैं आपको इसमें कुछ बताऊं। ये भी क्वेश्चन इस तरीके का करा रखा है कि 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट, तो कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे जो 51 नंबर क्वेश्चन है ये करके रखा है। वैसे तो आपके होम फन का क्वेश्चन था ये, बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट 40,000, इसमें सैलरी है बहादुर की 3,000 और इंटरेस्ट इन कैपिटल है, तो वो मैंने लिख लिया, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। और कहता है कि जो डिविजुअल प्रॉफिट है, मतलब ये जो 40,000 है इसमें ये दोनों आप माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आप में से कई सारे बच्चे जो हैं ये घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि सर ये क्या बता रहे हो। तो अगर ये जो अमाउंट है इस साइड 40,000, उस 40,000 में ये एक तो 3,000 माइनस कर दो और एक 2,250 माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आया 34,000, कितना आया? 34,750। ये जो आया है इसको क्या करेंगे हम लोग? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये क्या बोला या ये क्या लिख दिया। देखो
मैं कह रहा हूं कि 40,000 पे हमारा नेट प्रॉफिट है, इसमें से 3,000 और 2250 माइनस कर दोगे तो ये जो आएगा वो 34,750 आ जाएगा, जो एक तरीके का डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है जी? एक तरीके का ये 34,750 जो है डिविजिबल प्रॉफिट है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है 34,750 वो हम आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे 34,750। और इसका कितना परसेंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है ये बता रहा है क्वेश्चन में। तो ये कह रहे हैं यहां पे 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो 10% आप इसका ट्रांसफर कर दो, ये 10% हमने ट्रांसफर कर दिया तो 3475 आ जाएगा। और ये जो अमाउंट आया है ये इसमें से 3475 और माइनस कर दो। ये लो जी, हमने ये और माइनस कर दिया। अब जो माइनस करके आएगा वो सब में बांट दो। सब में बांटने का मतलब ये है कि जो बचे हुए पार्टनर हैं, मतलब जो भी पार्टनर है यहाँ पे उसमें बांट दो। आप माइनस करोगे इनको तो ये 31,275 आएगा, और इसको ए और बी में बांट दोगे 7:3 में, वो मैंने बांट दिया। बस इतनी सी बात है और इसमें कोई नई बात नहीं है। जब इसका आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में शायद यहां पे कुछ कह रखा है कैपिटल से रिलेटेड, नहीं कैपिटल से रिलेटेड कुछ बोला है क्या? हाँ, यू आर, ये नीचे लिखा हुआ है यू आर आस्क्ड टू शो पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट की बात क्यों कर रहा है? करंट अकाउंट की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि कैपिटल फिक्स है, नहीं तो बोलता नहीं। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो बीडी होगा उसी को सीडी में लिख देंगे, और उसके बाद करंट अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे जी? करंट अकाउंट में। बस इसमें नई बात यह है, कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, होम फन में था, बट कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार हेल्प कर देना, आप इसको समझा देना, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है समझाने के लिए। अदरवाइज इसमें कोई और नई बात नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमल, बिमल और कमल आर 3 पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल स्टूड एज अमल 40,000, बिमल 30,000 और कमल 25,000। They would receive interest on capital 5%. अमल would get salary 250 पर मंथ। पर मंथ को अंडरलाइन करो, अमल को 250 रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। बिमल वुड रिसीव कमीशन 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन। मतलब ये आफ्टर वर्ड को अंडरलाइन करो, कहता है कमीशन देना है उस प्रॉफिट पे जिसमें से कमीशन माइनस हो और इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी सब कुछ माइनस हो जाना चाहिए। जब सब कुछ माइनस हो जाए उसके बाद कहता है आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सब कुछ देने के बाद जो बचेगा उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बिफोर द अबव आइटम were taken into account, net profit sorry, net profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 33,360. Prepare profit and loss appropriation account and capital account of partner. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देख लो इस वाले क्वेश्चन को भी, कैपिटल अकाउंट तो भाई अपने आप बना सकते हो। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें जो जो चीजें आपको पहले से पता है, जो बोल रहा है, देखो कहते हैं ना पहला जो कदम है वही पूरे रास्ते को तय करने में हेल्प करती है। तो इसलिए आप पहला कदम तो बढ़ाओ, जो जो चीजें पता है उसको लिखना चालू करो। तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पे आप देख सकते हो 33,360 नेट प्रॉफिट है, तो यहां लिख देंगे 33,360 नेट प्रॉफिट लिखना है। यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए, ये बी और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। ए, बी और के है, सॉरी सी नहीं है, के है। तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 2000, इसका आ रहा है 1500 और इसका आ रहा है 1250 और टोटल आ रहा है 4750। ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। चलो ये सारी चीजें हमने लिख दी यहाँ पे, मतलब दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो ये निकालेंगे 40,000 का, 30,000 का और 25,000 का। अमल की सैलरी है 250 रुपये हर महीने, तो सैलरी देनी है तो 2/8 सैलरी, तो लिखो यहाँ पे 2, नाम पूरा लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा। एक की सैलरी
250 रुपये हर महीने 12 महीने तक, तो ये कुछ अमाउंट आएगा 3000। और इसके बाद कहता है बी को कमीशन देना है, तो यहां पे लिखेंगे टू बीस कमीशन। अब बी को कैसे कमीशन देना वो समझो। कहता है बी को कमीशन देना है 4% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर वाला फॉर्मूला याद है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिखते हैं, उस प्रॉफिट पे देना है जिसमें से उसका खुद का कमीशन तो माइनस हो, साथ में इंटरेस्ट एंड कैपिटल और सैलरी सब कुछ माइनस हो जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फिगर है ये और माइनस कर दो जितनी भी चीजें हैं, और फिर देखते हैं कि कितना आता है। देखना जरा ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, ये यहां पे जो 33,360 है, इसमें से 4750 और 3000 माइनस करो। ये सब माइनस करने के बाद, ये यहां पे नहीं लिखना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ये जो माइनस करके हमारे पास फिगर आ रहा है ये निकालना पड़ेगा। ये 33,360 माइनस 4750 और 3000 माइनस करेंगे तो ये कुछ आ रहा है 25,610। तो हम क्या करेंगे, जो बी का कमीशन है 25,610, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिखने की बजाय ये जो मैंने कैलकुलेशन यहां किया है आप ऐसे कर सकते हो कि भाई टोटल प्रॉफिट था 33,360, इसमें से 4750 और माइनस कर दिया 3000। तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास फिगर आ गई है वो है यहां पे 4/104। ये है, आप एक तरीके से देखोगे तो ये आएगा 25,610, इसका 4/104 रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाएंगे तो ये कुछ आएगा 985। निकाल के देखो, ये कुछ आएगा 985। इसके बाद ये और भी कुछ कह रहा है, यहीं पे कहानी इनकी खत्म नहीं हुई है। कहता है जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे, तो देखो ये सब कुछ माइनस करने के पास 25,610 आया, ये इसका 4/104 तो आ गया, मतलब 985। तो अगर मैं ये कहूं कि 33,360 में से ये और माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 25,610 इसमें से ये जो 985 है और माइनस कर दो, तो ये वही तो है डिविजिबल प्रॉफिट एक तरीके से। और इसका कितना परसेंट, तो इसका 10% ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, तो ये आएगा 2463। फिर दोबारा समझो, 33,360 इसमें से ये दोनों माइनस कर दिया 25,610, जो ये 25,610 आया हमारे पास, इसका इस अमाउंट पे आपको कमीशन देना है तो दे दिया 4/104, ये हमने कमीशन लगा के दे दिया इसको 4/104, 985 आ जाएगा। अब ये अमाउंट तो पहले से पता था, इसमें से सब कुछ माइनस कर दिया, 985 भी माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसका 10% निकालोगे तो 2463 आएगा, जो जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद सिंपल है, आपको प्रॉफिट देखना है, आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रॉफिट कुछ आ रहा है 22,162 रुपीज आएगा प्रॉफिट, आप निकाल लेना। और ये जो बच गया प्रॉफिट तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ही लिखोगे। कैपिटल अकाउंट कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। इसको लिखेंगे ए में, बी में और के में, बताया नहीं है कौन सी रेशियो में, तो इन 1:1 में। तो ये देखोगे तो ये आएगा 7387, ये आएगा 7387 और ये आएगा 7388 कर दो अप्रॉक्स, नहीं तो ये टोटल बराबर नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट में आ रहा था तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये 22,162 कैसे आया। अरे यार इसको भी लेके कंफ्यूजन हो गई। देखो ये अमाउंट कैसे आया वो बता देता हूं। ये अमाउंट आया है, ये जो 25,610 था, 25,610 इसमें से 985 और माइनस कर दो, ये लो जी,
और माइनस कर दो ये 2463, या ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये 33,360 में से ऊपर वाले सारे माइनस कर दो। यही तो करोगे भाई, 33,360 में से ऊपर वाले सारे माइनस कर दो तो जो बचेगा यही तो बचेगा। वही चीज यहाँ पे भी है। तो इसको लेकर क्यों ज्यादा घबरा रहे हो कि ये कैसे आया, जैसे पहले निकालते थे वैसे ही अभी निकाला हमने इसको। तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और तरीका क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। कैपिटल अकाउंट आप अपने आप बना लेना, ये मैं नहीं बता रहा कि कैपिटल अकाउंट इसमें कैसे बनाएंगे। डू इट योरसेल्फ, आपको अपने आप करना है कैपिटल अकाउंट का। देखो यहाँ पे एक ये 53 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप अपने आप कर लेना। बस इसमें नई बात ये है कि अब तक जो क्वेश्चन था ना उसमें बोलता था कि जनरल रिजर्व में जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में बता रखा है कि जो 5 लाख रुपए प्रॉफिट है उसी का जनरल रिजर्व में 10% आपको ट्रांसफर करना है। 53 नंबर क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, देखो दिखाता हूं। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये नहीं बोला डिविजिबल प्रॉफिट, ये नहीं बोल रखा कि डिविजिबल प्रॉफिट, कहता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये। और इसमें जो विनीता को कमीशन देना है वो आफ्टर देना है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल कमीशन। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल कमीशन का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यहां पे जो विनीता को कमीशन देंगे, बच्चे बस ये नहीं कर पाते हैं, कहीं हिंट के तौर पे लिखना है तो लिख लो। ये जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसमें 5 लाख का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और 5 लाख का ही 5/105 जो है वो 20 के कमीशन मिलेंगे। बोल नहीं रहा, दोनों ही केस में नहीं बोला कि डिविजिबल प्रॉफिट लेना है, बस इसमें नई बात यही है और कुछ नहीं है, कर लेना ये वाला क्वेश्चन। दोबारा समझ लो, नेट प्रॉफिट ये जो 5 लाख आप देख रहे हो, इसी 5 लाख का जनरल रिजर्व में 10% ट्रांसफर करोगे, क्योंकि ये नहीं बोल रहा डिविजिबल प्रॉफिट है। और दूसरा बी का जो कमीशन है वो इसी प्रॉफिट का 5/105 करोगे, जबकि पहले क्या होता था, जो बचता था वो लेते थे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप अपने आप कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा। ये डू इट योरसेल्फ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपने जो पीछे की क्लासेज है वो सही तरीके से ली होंगी तो कर लोगे। ये जो 54 नंबर क्वेश्चन है ये भी डू योरसेल्फ है। इसमें ये जो अभी हमने कहानी की थी जनरल रिजर्व में और बाकी बचा हुआ में, उसी तरीके से है। तो ये सेम एज 52 के जैसा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 52, और ये भी डू इट योरसेल्फ अपने आप करना है। 52 के जैसा है, करके अपने आप देख लेना। यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूं ताकि अगर ना हो पाए तो ये वीडियो दोबारा देख के आप इसको समझ सकते हो। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है यहाँ पे, आप इसको अपने आप कर लेना। पता है हर क्वेश्चन अगर मैंने करा दिया ना तो आप सोच नहीं पाओगे चीजों को, कर लेना आप इसको। और भाई इससे अगला जो क्वेश्चन है ये 55, ये लिख लो सेम एज 39। जो 55 नंबर क्वेश्चन है ये है सेम एज क्वेश्चन नंबर 39। भाई कर लेना, काफी मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बताया था, और जो बच्चा 39 कर सकता है वो 55 भी कर सकता है। तो 55 तक के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। जी हाँ, 55 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं, और कर लोगे तो मजा, नहीं तो सजा। समझ गए? ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये पढ़ के बता रहा हूं, करना अपने आप है, लेकिन जो डिस्कशन है वो मैं कर दूं जरा, जो चीजें हैं उससे क्लैरिटी बन जाएगी। कहता है XY entered into partnership on 1st April 2017. Their capital as on 1st April 2018 were 2 lakh and 1,50,000. On 1st October 2018, X gave 50,000 as loan to the firm. मतलब X ने फर्म को लोन दिया है। आपको बता दूं, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, और उसके लिए कैलकुलेशन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो। कहां दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहता है 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। कहता है जो 20% प्रॉफिट है उसको आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 10% होगा। एक्स गेट मंथली सैलरी, पॉइंट टू बी नोटेड, मंथली सैलरी है 5,000 रुपए, तो एक्स को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपए मंथली, अंडरलाइन करो। और वाई को मिलेगा सैलरी 22,500 रुपए पर क्वार्टर। पर क्वार्टर का मतलब है साल में 4 बार। एक्स इज एंटाइल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल्स, और सेल दे रखी है 3,50,000। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल अप टू 1,75,000।
कहता है 1,75,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में बांटोगे और जो बाकी बच जाएगा वो इक्वली। याद है ऐसा क्वेश्चन आज भी हम कर रहे थे, तो इस तरीके की कैलकुलेशन है इसमें। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज ₹4,61,000। ड्राइंग इनकी दे रखी है, जनरल एंट्री पास करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले तो देखो 4,61,000 दे रखा है और यहाँ पे लोन है, एक्स ने लोन दे रखा है अक्टूबर में। आपको बता दूं इस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन मैंने करके रखा हुआ है, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। 4,61,000 लिखोगे, एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे। एक्स ने पैसा कब दिया? अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6% लोगे, 6 महीने के लिए 1,500 आएगा। ये जो बचेगा 4,59,500 दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये देखो 4,59,500 ले लिया। इसके बाद आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये निकाल सकते हो। सैलरी देना है तो इसकी जो सैलरी है वो पर मंथ है, जबकि इसकी सैलरी क्वार्टरली है। साल में 4 क्वार्टर होता है, 3-3 महीने का, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आपको जो पैसे है वो जो ड्राइंग है वो कब किया, तो मैंने बोला था जब ना बोले तो एवरेज पीरियड हमेशा 6 लेके चलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया। दूसरी बात, एक्स को कमीशन देना है, तो एक्स का कमीशन तो सीधा सीधा बता रखा है 3,50,000 का 5% दे दो, तो दे दो जी 3,50,000 का 5% ले लिया। ये जनरल रिजर्व निकालना है, वो बताता हूं जनरल रिजर्व क्या कैसे करोगे। जनरल रिजर्व के लिए क्या कह रहा है? कहता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, तो ये सब कुछ माइनस कर दो ना। ये देखो ये 4,59,500, इसमें से ये और ये तीनों माइनस कर दो, जैसे पहले करते थे यार। ये बस कैलकुलेशन मैंने बाहर करके दिखा दी, तीनों माइनस कर दिया, 2,50,000 आ गया, 20% कमीशन वो निकाल लो, तो 50,000 आप ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में। तो देखो 50,000 ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। फिर बोल दूं कुछ नया काम नहीं किया है आपको, अगर दिमाग में आ रहा हो कि मैंने कुछ नया कर दिया, कुछ भी नहीं, बस आपको क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं कि कहीं आप में से कुछ बच्चे जो अटक जाएं वो समझ सको इसको। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो अभी लिखा 4,59,500, इसमें से 42,000 माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो 1,50,000 और इसमें से माइनस कर दो 17,500, जो आएगा ये 2,50,000 आएगा। इसका 20% हमें कमी वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना कर तो दिया, वो मैंने बाहर कैलकुलेट करके दिखाया, वही चीज मैंने यहां करके दिखा दी। सर हमको कहां करना है, बाहर या यहां पे? आप कहीं भी मत दिखाना, डायरेक्ट लिख देना। बाकी जो बचेगा प्रॉफिट दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। लेकिन ये जो प्रॉफिट है 2,11,250, इसके लिए कहानी है। कहानी क्या है? कहता है ये जो 2,11,250 है, इसमें से पहले जो 1,75,000 है वो कैपिटल रेशियो किस में बांटोगे? कैपिटल रेशियो में बांटोगे। इसकी कैपिटल जो है वो 2 लाख है और 1,50,000 है, इसका जो रेशियो निकालोगे, कहीं निकाला है क्या रेशियो मैंने? हाँ यहां निकाला है, ये निकाला है 2 लाख और 1,50,000 रेशियो निकालोगे 4:3 आएगा, तो इसे 4:3 में बांटोगे। बाकी 2,11,250 में से जो ऊपर बांट दिया, जो बच गया वो इक्वली टोटल कर लो। पहले भी किया है, नया नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन मैं कहता हूं, और इस क्वेश्चन को आप जरूर करो। ये इंपॉर्टेंट कर देता हूं, इसमें 1-2 बातें हैं जो और क्लियरिटी से बन जाएगा आपके लिए। बस इतना ही काम करना है, इसमें से जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि 56 तक के सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब इसमें अब कुछ नहीं बचा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो टॉपिक है वो क्लोज हो गया। मैं मानता हूं कि एक बार में चीजें कभी नहीं आती। अगर एक बार में चीजें आती तो क्या बात होती, आपके घर में ममा रोटी बनाती हैं, अगर आप एक गर्ल हो, ज्यादातर बॉय को तो काम नहीं मिलता, आप अगर बॉय हैं तो आपकी बहनों को काम मिलता होगा, तो रोटी बनाने का जो काम है आप देखोगे तो आपकी मम्मा जो है वो गोल रोटी बना लेती है, लेकिन सिस्टर से आज भी नहीं बनती। और आप तो भैया पता नहीं किस देश का नक्शा बनाते हो, और वो नक्शा भी ऐसे कि भैया आर पार दिखता है, कभी कभी तो जल जाती है तो आर पार दिखता है वो, है ना। रोटी बनाना आप एक बार में नहीं सीख सकते। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस की बात है। जो मैंने चीजें बताई बहुत डेप्थ में बताई, एक एक चीज डिस्कस किया,
नहीं तो मैं चाहता तो ये सारा का सारा जो काम मैंने दिया था सब छोड़ देता, लेकिन फिर भी मैंने एक एक चीज बहुत डेप्थ में बताई है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी चीजें डिस्कस की हैं उसको अगेन एंड अगेन आप अच्छी तरीके से रिवाइज करो। बार बार रिवाइज करोगे, चीजों को देखोगे, तभी जाके और मजा आएगा। और पता है पहला चैप्टर ना हमें पावर देता है। ये जो चैप्टर है मतलब फर्स्ट चैप्टर एक तरीके से हम कर रहे हैं, बट आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर है वो सेकंड है। तो ये जो चैप्टर है वो पावर देता है आपको। अच्छी तरीके से जब ये चैप्टर कर लोगे ना तो क्लैरिटी इतनी अच्छी तरीके से बनेगी, कोई भी क्वेश्चन दे दे आप चुटकियों में ऐसे बजा के आप निकालोगे, अरे यार ये तो ऐसे करना है, ये तो ऐसे करना है। तो वो बच्चा जो प्रैक्टिस करेगा वही कर पाएगा ऐसे। चलो 56 तक के जो क्वेश्चंस हैं ये होम फन में मैंने दिए थे आपको। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आप कर लेना। कहाँ गया भाई मेरा होम फन? तो हमने होम फन में जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने आज आपकी हेल्प कर दी और करा दिया। तो 56 तक के सारे क्वेश्चन डन। जो क्वेश्चन मैंने होम फन में छोड़ दिए हैं वो आप अपने आप कर लेना। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चन है जो समझाया है, देखो आपके पास वीडियो है, आप जब होमवर्क करने बैठे हो तो वीडियो को दोबारा चलाओ और लगे कि ये चीज़ नहीं समझ में आई तो दोबारा समझ लो, फिर अपने आप करके देखो। पता है कॉपी करोगे ना वो मजे वाली बात नहीं। हाँ कॉन्सेप्ट आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो चलेगा, जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो, नोट कर लो, फिर उसके बाद करो। देखो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अरे भैया स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता, आप पहले पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखो, फिर जो जो कॉन्सेप्ट जहां जहां बताए हैं उसको नोट डाउन कर लो। जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको आप अपने आप जब तक नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, स्विमिंग करना आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप खुद स्विमिंग पूल में ना उतर जाओ। रोटी बनाना आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप खुद रोटी बनाना ना चालू कर दो। बाइक आप चलाना तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप खुद बाइक पे बैठ के उसको चलाना ना जानो। स्कूटी आप तब तक नहीं चला सकते, कार तब तक नहीं चला सकते। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको हैबिचुअल बनना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। वही काम यहाँ पे भी है। आपको बता दूं इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन है, जो आप नहीं कर सकते। हर एक काम जो आप चाहते हो उसको सीखा जा सकता है। कहा जाता है, मैं बच्चों को पहले जब हमारी क्लास स्टार्ट होती थी ना तो हर क्लास से पहले मैं 5 मिनट उनको मोटिवेशन कहानियां, किस्से, ये सब सुनाता था। बट क्या है अभी टाइम की लिमिटेशन होती है हमारे पास तो नहीं बता पा रहा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ किस्से कहानियां जरूर बताऊं। तो पहले करता था, रेगुलर करता था। अभी 2 साल से मैंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी खिंच जाती है। तो अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन की, तो ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आप FM गोल्ड और FM रेनबो के नाम से जानते हो, उधर उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू से उनको रिजेक्ट इस बात के लिए कर दिया कि अरे अपनी आवाज देखी है, कितनी गंदी सी आवाज है तुम्हारी, और हाइट देखा है, इतना खंबे की तरह तुम लंबे हो। आप सोचो अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार जो आज उनके आवाज के दीवाने हैं लोग, और कॉपीराइटेड है आवाज। और पता है अमिताभ बच्चन की ये दो, जिस वजह से इनको निकाला गया था कि एक हाइट और एक आवाज, आज इनकी 2 पहचान है, एक हाइट और एक आवाज। इस दुनिया में हर एक चीज कर सकते हैं। अब अगर सोचो अमिताभ बच्चन ने ये सोच लिया होता कि अरे यार ऑल इंडिया रेडियो वाले ने तो मुझको निकाल दिया, मुझे तो लगता है मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, और अपने आप को कोसते, तो क्या आज वो अमिताभ बच्चन होते? नहीं। उन्होंने उस चीज को समझा और उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, और उन्होंने उसको ताकत बनाया और आज वो इस मुकाम पे है। तो ये मुकाम तभी हासिल हो सकता है जब आप भी लगातार मेहनत करो। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप आता है, कई बार मुझसे करियर के लिए पूछते हैं, कई बार कहते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता। जो बच्चा ये बोलता है ना पढ़ने में मन नहीं लगता, सबसे नालायक और महानालायक बच्चा होता है वो। ये बोलता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। पता है क्या, पढ़ने में मन नहीं लगना मतलब, इसका मतलब समझते हो क्या है? कि तुम्हारा तुम पे ही कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा जो कंट्रोल है ना तुम्हारे मन के पास है। यार कहाँ की बात हो गई, पढ़ने में मन जैसी कोई चीज नहीं है। पता है जब मन नहीं लगता ना पढ़ने में, अपने सामने ना किसी ऐसे बंदे की तस्वीर रखो जो आपके मतलब जिसको देखने के बाद ना मतलब खाना पीना, चैन, नींद सब गायब हो जाए, जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो। जब तक आपका कोई रोल मॉडल नहीं होगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना एक रोल मॉडल बनाओ। अगर आपको नंबर अच्छे लेके आने तो अपनी क्लास में किसी ऐसे बच्चे के बारे में सुनो या किसी ऐसे बच्चे के बारे में बात करो और अपने उसका नाम कहीं लिख लो।
उसका नाम पेपर पे लिख के अपने दीवारों पे चिपका लो, कि पता रहे कि इस बंदे का नाम, स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ताकि जब भी उस बंदे का नाम दिमाग में आए ना तो बस नींद चैन बिल्कुल गायब हो जाए और लगे कि ना पढ़ के दिखाना है। पता है अभी पीछे एक न्यूज आई जिसमें एक बस कंडक्टर ने आईएएस का एग्जाम निकाला। कितनी बड़ी बात है यार, बस कंडक्टर, सोचो। तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है लेकिन फिर भी वो कर पा रहे हैं। तो ये सब बाधा नहीं आनी चाहिए। जो इंसान पता है जो करना चाहता है ना, चाहे उसके पास रिसोर्सेज हो चाहे ना हो, चाहे उसके पास कोई साथ देने वाला हो या ना हो, वो करके ही गुजरता है। और जिस बच्चे के पास सब कुछ है लेकिन एक चीज जो उसके साथ बहाना टाइटिस की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से वो नहीं कर सकता, तो आगे बढ़ो डियर, अपने आप को पुश करो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि याद रखना जितने भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना और पुअर क्लास के लोग, पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता आगे बढ़ने का। पढ़ाई करो, पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जिसके बलबूते पे आप आगे बढ़ सकते हो। बढ़ो आगे, कुछ करके दिखाओ। मदर फादर को एक गुड फीलिंग लेके मतलब दिखाओ कि हाँ जब वो कहीं जाए ना तो बोले कि हाँ मेरा जो बेटा है या जो मेरी बेटी है उन्होंने ऐसा मतलब इतना अच्छा रिजल्ट स्कोर किया है कि पूरे गांव में पूरे शहर में उसका नाम है। ये कब आएगा? जब कुछ करके दिखाओगे। तो करो, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है बार बार पढ़ो, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कब तक नहीं आएगा यार, कब तक नहीं आएगा? कभी तो आएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं। और आप में से बहुत सारे बच्चे पता है एक चीज मुझे बार बार बोलते हैं, सर हमने पढ़ा तो था कल, आज फिर भूल गए। तो कल खाना खाया था, आज क्यों खाना खाया? है ना, क्यों खाना खाया? मत खाते। पता है हमारे दिमाग की एक बात है, हम उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ते हैं जिनको हमें याद रखना है। दिमाग भी ना पता है क्या है, एक ये गार्बेज नहीं है जिसको तुम कुछ भी रख लो। जब हम कोई चीज बार बार पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग समझ जाता है कि भाई ये कोई काम की चीज है, तभी ये बंदा जो है ये बार बार पढ़ रहा है, तो इसको संभाल के रखो। तो संभाल के उसको रखता है ताकि आपको समय पढ़ने पर रिकॉल करके तुमको दे दे। और जिसको तुम एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो, तो दिमाग समझता चल लगता है ये बेकार की चीज है, इसको साइड कर, तो इसलिए दिमाग उसको भुला भी देता है। तो चीजों को बार बार पढ़ने से आता है, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने से नहीं आता। चलो, यहां तक आप सभी ने होम फन लिख लिया होगा। घर से क्या करना है आपको, 47 से 56 तक के क्वेश्चन जितने भी बच गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।